कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली स्टूडेंट्स बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके वार्षिक परीक्षा 2026 कक्षा 7वीं विषय यहाँ पे आपकी सामाजिक विज्ञान। तो जो क्लास 7th वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहेगी। इस वीडियो में क्लास 7th का आपका विषय सामाजिक विज्ञान का जो क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करेंगे। अधिकतर स्टूडेंटों का एग्जाम हो भी चुका है लेकिन कुछ जिलों में अभी भी नहीं हुआ है, तो जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो इस वीडियो को जरूर देखें। कंप्लीट वीडियो देखना है, हर एक प्रश्न को अच्छे से तैयार करना है। समय जो एग्जाम है वो 3 घंटे मिलता है आपको। पूर्णांक आपका 80 अंक का होता है। चैनल पे पहली बार है, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल का जो नोटिफिकेशन है उसमें ऑल पे सेट कर लें, ठीक है। जो नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है ना उस पर जरूर क्लिक करें। देखो विषय सामाजिक विज्ञान है, कोड है HM फर्स्ट 7 SAM यानी सामाजिक विज्ञान, ठीक है। अनुक्रमांक अंकों में, शब्दों में, शाला का नाम, संकुल का नाम, विकास खंड, जिला, ये सब आप लोग इजीली यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपने पिछले एग्जाम्स जो हुए हैं उनमें भी लिखे हैं। देखिए क्वेश्चनों की अपन बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, किस तरीके से अपने प्रश्न है। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। देखो प्रश्न पहला है, भाट कौन थे? भाट कौन थे? तो भाट कौन थे? तो भाट दरबारी कवि थे। बै वाला जो ऑप्शन है ना ये आपका इसमें राइट हो जाएगा। भाट जो थे वो दरबारी कवि होते थे। देखो प्रश्न 2 है, भारत में कितने राज्य हैं? भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में टोटल 28 राज्य हैं, ठीक है। तो बै वाला जो ऑप्शन है ये आपको इसमें राइट करना है। प्रश्न 3 है, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण? शाहजहां ने। सै वाला जो ऑप्शन है ना ये आप इसमें राइट करना, शाहजहां ने विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण करवाया। प्रश्न 4 है, द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश के किस सर्वोच्च पद पर आसीन है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या करोगे? इसका आंसर है आपका राष्ट्रपति, यानी द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो वो कौन है? राष्ट्रपति हैं। ठंडी जलवायु में पाए जाने वाले जानवर हैं, तो इसमें क्या हो जाएंगे? शील आपके हो जाएंगे। दे वाला जो ऑप्शन है ना ये आपको इसमें राइट करना है। फिर देखो इनमें से कौन संचार का साधन नहीं है? तो इसमें बोला कि संचार का साधन नहीं है। तो देखो टेलीफोन तो संचार का साधन है, भाई से अपन बात करते हैं ना, पुस्तकों से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है, रेडियो भी संचार का साधन, लेकिन मेज नहीं है। तो सै वाला ऑप्शन इसमें आपको राइट करना है, ठीक है। आगे देखना, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें क्या करना है? सही जोड़ी को अपने को यहाँ पे मिलान करना है। जैसे क्रोड, तो क्रोड आपकी सबसे भीतरी परत है, ठीक है। खनिज, तो खनिज एक जो है ना निश्चित इसका एक रासायनिक मिश्रण होता है, ठीक है। शैल, तो शैल क्या होती है वो इसमें बतानी, और नीचे लिखना भी है, ठीक है। जैसे शैल जो होती है ना वो सड़क व इमारत बनाने के उपयोग में होता है, और चिकनी मिट्टी स्लेट में बदलता है, ठीक है। ये आपको इसमें कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से। आगे देख, और नीचे लिखना भी, जैसे फर्स्ट में ये, सेकंड में, थर्ड में ये, फोर्थ में ये, ठीक है। और जो वीडियो में अपने क्वेश्चन देख रहे हैं ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन प्रश्नों को तैयार करना है आपको, ठीक है। और प्यारे देखो 7th क्लास है यार आपकी, ठीक है। 7th क्लास में हो तो 7th क्लास की ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है ना, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम नहीं होती है और इसमें आप सब लोग पास हो जाओगे इजीली, ठीक है। लेकिन जो 8th क्लास में अब हो जाओगे ना आप लोग 8th क्लास में, तो वो है भैया आपकी इंपॉर्टेंट क्लास, क्योंकि 8th क्लास में आपकी बोर्ड एग्जाम होती है। क्या होती है? बोर्ड एग्जाम। तो उसमें तो अपने को पूरे साल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, उसमें तो अपने को पूरे साल मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया है आपके लिए 8th क्लास का एक तो व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो व्हाट्सएप ग्रुप। तो आप लोग गूगल पे इसको स्क्रीनशॉट ले लेना इस स्कैनर का और इसको स्कैन कर लेना गूगल पे, तो आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाना व्हाट्सएप ग्रुप में, या फिर आपको वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें भी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, तो उस पर भी क्लिक करके आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है ना। Y2CG बोर्ड क्लास 8th। और अगर वो दोनों काम ना करे तो आप मुझे जो है ना 8824504895 इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर देना। व्हाट्सअप मैसेज में क्या करोगे? अपना नाम, ठीक, अपना नाम, फिर अपनी कक्षा, कि आप लोग कौन सी कक्षा में हो, ठीक है भाई। आप लोग अभी 7th में हो तो अपनी क्लास का नाम 7th, ठीक है, और फिर अपना जिला। ये 3 चीज़ें मुझे लिख कर भेज देना, मैं आपको अपने व्हाट्सएप जो ग्रुप है ना क्लास 8 वाला उसमें मैं आपको ऐड कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में क्यों ऐड होना है? क्योंकि अपने को जो है ना 8th क्लास का हम बैच लॉन्च करेंगे, तो उसमें जैसे ही क्लासेज वगैरह होंगी, लाइव क्लासेज, वो सब अपडेट उस ग्रुप में आपको मिलेंगी।
देखो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भैया 8th में तो अपने को मेहनत करनी है 8th में पूरे साल। देखो प्रश्न 8 है, बाल विवाह के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। तो बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणाम निम्नलिखित हैं। उत्तर लिखो, आगे की पढ़ाई में रुकावटें आना, मानसिक विकास का न होना, शारीरिक परिपक्वता के पूर्व ही माँ बनने का बोझ उठाना, शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमजोर होना, प्रस्तुति के समय माँ या शिशु की मृत्यु हो जाना, शिक्षा बेरोजगारी के कारण गरीबी व कुंठा का शिकार होना, ये इसमें करना है। फिर देखो 9वां प्रश्न, परिवहन के 4 प्रकार बताइए। तो परिवहन के 4 प्रकार हैं, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। और प्यारे स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 8th क्लास के जो आपको कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे करवाया जाएगा, ठीक है। तो जो नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ उसमें जरूर क्लिक करना। देखो 10वां प्रश्न है, अगर आप विधायक होते तो अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या कार्य करते। तो इसका उत्तर लिखो, अगर मैं विधायक होता तो मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए गरीबी दूर करने का उपाय ढूंढता, लोगों को जमीन के पट्टे दिलवाता और गांव-गांव में बिजली, पीने का पानी, स्कूल, अस्पताल की सुविधा उपलब्ध करवाता, जन समस्याओं को सुनता तथा उसे दूर करने का प्रयास करता तथा अपने विधानसभा का दौरा समय समय पर लोगों की समस्याओं से रूबरू होकर समस्याओं का निदान करने का प्रयास करता, ठीक है। तो ये इसमें उत्तर लिख लो। 11वां प्रश्न देखना, तुर्कों ने भारत से क्या क्या सीखा। तो देखो, तुर्क विद्वानों ने भारत के विद्वानों से गणित, खगोल शास्त्र, आयुर्वेद और योग सीखकर अपने देश में उनका प्रसार किया। गिनती में शून्य का उपयोग करना भारत के विद्वानों से अरब के गणितज्ञों ने सीखा और उसे यूरोप में फैलाया। उन्होंने पंचतंत्र की कहानियाँ एवं आयुर्वेद के ग्रंथों का अरबी एवं फारसी भाषा में अनुवाद किया और इससे जो है ना लाभ उठाया। फिर 12वां प्रश्न देखना, अलाउद्दीन ने लगान व्यवस्था में क्या सुधार किया। और इसके अथवा में है कि महाराणा प्रताप ने अकबर के दिन तक क्यों स्वीकार नहीं की। और फिर बै में देखो, अथवा में जो ना ए और बै दो दे रखे हैं। एक शब्द में उत्तर लिखे, अमीर खुसरो के शिष्य थे। अकबरनामा के लेखक का नाम, जो अपने आप को तोताए हिंद कहते थे, ठीक है। तो अपन जो ऊपर वाला है ना लगान व्यवस्था वाला, उसका आंसर देखो, उसका उत्तर लिख लो कि अलाउद्दीन ने तय किया था कि किसान अपने उपज का आधा हिस्सा लगान के रूप में देंगे। अलाउद्दीन ने उस समय प्रचलित छोटे छोटे करों को हटाकर केवल भूमि पर चराई कर लेने का निश्चय किया, जिससे किसानों पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ा। अलाउद्दीन के समय से पहले के राजा और मुखिया ही किसानों से लगान इकट्ठा करते थे, लेकिन अब सुल्तान के अधिकारी खुद किसानों से लगान वसूल करने लगे। इससे किसानों को राजा व मुखिया के द्वारा मनमाना कर वसूल किए जाने से मुक्ति मिल गई तथा अलाउद्दीन व किसानों के बीच सीधा संपर्क स्थापित हो गया। अलाउद्दीन के लगान एवं कर संबंधी पूर्णतः सफल सिद्ध हुए। उसने राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया और साम्राज्य विस्तार के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाए, ठीक है। ये इसमें आंसर हो जाएगा। अगला देखना 13वां प्रश्न, कारखानों से होने वाले प्रदूषण को संक्षिप्त में लिखिए अथवा किसी एक दस्तकार के बारे में निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए कि क्या बनाता है वो, कच्चा माल क्या है, कैसे बनाता है, सामान कहाँ बेचता है, ठीक है। तो जो कारखाना वाला है ना, उसका आंसर देखो कि कारखानों से निकलने वाले धुएं, कचरे और अपशिष्ट जल से वायु और जल और मिट्टी का प्रदूषण होता है, जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक है। कारखानों से होने वाले प्रदूषण के प्रकार हैं वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मिट्टी प्रदूषण। अगला देखना 14वां प्रश्न, जल चक्र को नामांकित चित्र बनाकर समझाइए। तो जो आपकी बुक है ना, उसमें जल चक्र का चित्र दे रखा है, उसको याद कर लेना। 15वां प्रश्न, अपने विद्यालय को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में आपका क्या योगदान हो सकता है। और इसके अथवा में टेलीविज़न कौन कौन सा कार्यक्रम अच्छा लगता है और क्यों, कोई एक कार्यक्रम के बारे में बताओ। तो इसका आंसर लिख लो, टेलीविज़न का समाचार कार्यक्रम अच्छा लगता है क्योंकि हम घर बैठे देश दुनिया की खबर देख व सुन सकते हैं। मौसम से संबंधित, व्यापार से संबंधित, खेल से संबंधित जो घटना घटती है देश विदेश में, उसकी जानकारी पल भर में समाचार के माध्यम से मिल जाता है। इस कारण समाचार का कार्यक्रम हमें अच्छा लगता है। 16वां प्रश्न, मुगल कालीन वेशभूषा, धार्मिक त्योहार तथा व्यवसाय के बारे में संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। और इसके अथवा में दे रखा है, औरंगजेब के समय में जागीरों की कमी क्यों पड़ी थी, जागीरों की कमी का अमीरों पर क्या असर पड़ा, जागीरदार अपनी जागीर में खेती को क्यों नहीं बढ़ावा देना चाहते थे। तो जो ऊपर वाला है ना, उस पर अपन करेंगे। देखो मुगल वाला, देखो मुगल कालीन वेशभूषा हिंदू और मुसलमान पुरुषों की पोशाकें आमतौर पर एक जैसी होती थी। शहर एवं गांव के पहनाव में अंतर था। धोती, पजामा, कुर्ता, सलवार, साड़ी का मुख्य रूप से भारतीय परिधान थे। मुसलमान सिर पर टोपी पहनते थे। मुगल काल के प्रमुख त्यौहार थे दशहरा, दीपावली, होली, ईद, ठीक है, नौरोज, मुहर्रम आदि।
मुगल काल में लोग कृषि कपड़ा व्यवसाय करते थे। विदेश के व्यापारी भारत से अधिकतर सूती कपड़े, नील, अफीम तथा काली मिर्चें ले जाते थे, ठीक है। तथा इन वस्तुओं के बदले सोना, चांदी, कच्चा रेशम, मखमल आदि वस्तुएं भारत लाते थे। फिर देखो 17वां प्रश्न है, कारण बताइए। रेगिस्तान में अत्यल्प वनस्पति होती है। सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। और इसके अलावा हमें कि विश्व में कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो रेगिस्तान वाला ना, उसका देखो कि विश्व में कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं। तो वनस्पति 2 कारकों पर देखो कौन से वाले का कर रहे हैं अपन, हाँ ये ऊपर वाले का कारण बताना इसका, हाँ कारण वाले का। देखो वनस्पति 2 कारणों के ऊपर निर्भर करती है, जलवायु और मिट्टी, ठीक है। रेगिस्तान में जलवायु या तो बहुत गर्म या शुष्क या बहुत ठंडी होती है, ठीक है। और फिर जो ये है ना आपका कि विश्व में कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं, इसका आंसर भी आप लोग अगर करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो अथवा वाला सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, क्यों, उसका कारण बताना है, ठीक है। तो देखो ऐसी जलवायु वनस्पति के विकास की अनुमति नहीं देती, वर्षा कम होती है, तो अब क्या होती है, शुष्क परिस्थितियों में नहीं बढ़ती, मिट्टी या रेतीली है या साल के अधिकांश समय में बर्फ़ से ढकी रहती है। तो इस तरीके से ये प्रश्न है स्टूडेंट्स। इन प्रश्नों को एग्जाम से पहले एक बार जरूर तैयार कीजिएगा। डेफिनेटली आपको यहाँ से क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे, ठीक है, डेफिनेटली यहाँ से मिलेंगे। और बाकी कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो वो जो है ना मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता देना, ठीक है। और अपना व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जो है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना नीचे, उसमें लिंक भी दे दिया मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का, उस पर क्लिक कर लेना। अगर उस पर क्लिक नहीं हो तो देखो स्कैनर भी मैंने आपको दिखा दिया, इस स्कैनर का स्क्रीनशॉट ले लिए, गूगल में इसको सर्च कर लेना तो अपना ग्रुप आ जाएगा। अगर वो भी नहीं होता तो मुझे मैसेज कर दो 8824504895 नंबर पर अपना नाम, क्लास 7 और ज़िला आपको लिख के भेज देना है, ठीक है। मैं आपको क्लास 8 के ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। मतलब क्लास इसलिए लिखनी है ताकि आपको, जैसे क्लास 7 में हो तो मैं आपको क्लास 8 के ग्रुप में ज्वाइन कर दूं, क्योंकि अब क्लास 7 के एग्ज़ाम हो गए, ठीक है। क्योंकि क्लास 8 का भी ग्रुप है, क्लास 9 का भी है, क्लास 10 का भी है, सभी क्लासेस का ग्रुप है अपने चैनल पे, ठीक है। तो आप लोगों से अपन मिलते हैं जल्दी अपन नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी होशम जोश के साथ। तब तक सभी प्यारे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।